प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा होगी शनि और बुध की युति की। अर्थात यदि आपकी कुंडली में शनि और बुध एक साथ किसी भी भाव में बैठे तो उसका क्या फल होगा। शनि और बुध दोनों ग्रहों को के प्रकृति को समझना होगा। शनि और बुध का कार्य क्या है, शनि और बुध की सोच क्या है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि यह कैसी स्थिति में यह अत्यंत लाभदायी यह युति मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, आज चूंकि जब भी हम युति की जब बात करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि इन दोनों ग्रहों के एक साथ बैठने में जो अंशागत जो दूरी है, जैसे मान लीजिए बुध की डिग्री यदि 5 डिग्री है और शनि की डिग्री अगर यदि 12 डिग्री है तो 5 और 12 दोनों का जो अंतर है वो 7 डिग्री का हुआ। तो ये इस डिग्री इस युति को प्रबल मानी जाएगी। यदि 4 या 3 या 2 या ऐसा अंतर यदि 10 तक भी आता है तो भी इसको प्रबल युति मानी जाएगी और यह पूर्ण रूप से प्रभावी युति होगी। दूसरा, शनि और बुध दोनों दो ग्रह हैं। दोनों ग्रहों की एक साथ बैठने को युति कहा जाता है। एक साथ यदि कहीं स्थित है तो उनको युति कहा जाता है। तो दोनों ग्रहों के अलग अलग कारक भाव हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि के जो है तृतीय भाव के शनि कारक होते हैं, छठे भाव के कारक होते हैं, अष्टम स्थान अष्टम भाव के कारक होते हैं। तो यहां पर शनि की प्रबलता अधिक देखी जाएगी। अब इसी प्रकार से बुध का भी कारकत्व अपना कारकत्व है। यदि यह बुध एकादश में बैठे तो अत्यधिक जो है प्रबल हो जाएंगे, यह बुध यदि द्वितीय स्थान में है तो अत्यधिक प्रबल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा एक सिद्धांत यह लागू होता है कि अगर यदि जो बुध और शनि में डिग्री वाइज अधिक बलवान कौन है, जो बलवान होंगे जो है ग्रह बली होगा दोनों में से वो ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब इसमें तीसरा सिद्धांत, कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों युति पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का भी संबंध होता है। उसके अतिरिक्त यहां दूसरा यह भी है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर जो है उस भाव उसके फल को जो है वह ब्रेक नहीं करते, यानी कि देते हैं, किंतु इनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां पर वो जो है ब्रेक करते हैं। किंतु दूसरा ये भी है कि बुध जो है जहां पर देखेंगे, जहां इनकी दृष्टि होती है वहां पर वह सुफल देते हैं, लेकिन शनि की 3 दृष्टि प्राप्त है और बुध की केवल मात्र एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। जहां बैठेंगे वहां से 7वीं दृष्टि उनकी बुद्धि की होती है, जिससे कॉमन यानी सभी ग्रहों की होती है। तो ये सब चीजें बहुत समझने की आवश्यकता है कि यदि शनि और बुध की युति है तो शनि जहां स्थित है वहां से तीसरा उनकी तीसरी दृष्टि होती है और उसके पश्चात जो है एक और अतिरिक्त उनको दृष्टि प्राप्त है, वो है 10वीं दृष्टि। तो वहां पर या उस भाव को के फल में वह जो है कमी लाएंगे या उसमें कमियां दिखेंगे। अब आइए विस्तार से चर्चा करें। इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके, कमेंट करके और अपने विचार अपने व्यक्त कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, शनि और बुध की युति के आगे मैं चर्चा करूं तो थोड़ा आपको समझना चाहिए कि शनि क्या है और बुध क्या है। इस पर मैं एक छोटा सा आपको एक जो है प्रसंग सुनाता हूं। बारिश हो रही है और उसमें एक वयोवृद्ध जा रहे हैं, कीचड़ है, छोटा उनके साथ में एक जो है बच्चा भी है। बच्चे की वह उंगली पकड़ करके ले जा रहे हैं। बच्चा जो है वह जो कुमार है वह अपनी ओर खींच रहा है और वो जो है चूंकि वो तो कम उम्र है तो उसकी जो गति है वो ज्यादा है। वहीं पर जो वृद्ध हैं उनकी गति जो है वह कम है। एक तो वृद्ध और दूसरे वर्षा हो रही है। तो
उस समय की दृष्टि को, उस समय की स्थिति को जब आप समझ जाएंगे कि उस समय की स्थिति क्या रहती होगी। वर्षा का यहां पर आशय है कि अगर यदि दोनों एक साथ युति करके बैठे हैं और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि है और वहां पर ढेर सारे आपको फल, जैसे मान लीजिए कि लग्न में है, लग्न में व्यक्तित्व को उभारने निखारने का यह ग्रह होता है, आपके शरीर का सौष्ठव, मांसल, भुजाएं, आपकी सोच, इन सारी चीजों का यह स्थान होता है। और यहां पर यदि शनि और बुध एक साथ यदि बैठ जाएं तो बुध कुमार हैं और शनि जो है वह वृद्ध है। एक बूढ़े व्यक्ति से एक जो है कुमार की युति कह लीजिए आप, एक साथ दोनों का होना। एक बूढ़ा जो व्यक्ति वो केवल बूढ़ा नहीं है शरीर से, बल्कि वो ज्ञान से भी बूढ़ा है। एक जो है वो कुमार है, यानी कि वो उसके पास ज्ञान कम है, अनुभव कम है, लेकिन उसकी गति ज्यादा है। एक जो है पूर्ण ग्रह है और एक तारा उनको कहा गया बुद्ध को, यानी कि उसमें गति ज्यादा है। अब दोनों की युति कैसे ठीक होगी? एक बहुत तेज चलता हो और एक की गति बिल्कुल धीमी हो। तो इन दोनों ग्रहों की युति कहीं पर बहुत अच्छा लाभदायी है और कहीं पर ये दोनों ग्रहों की जो युति है वह जो नुकसानदायक भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अधिकांश जगहों पर यह युति जिस प्रकार से कहा जाता है कि अत्यधिक नुकसान या हानिप्रद है, उतना नहीं है। वैसे भी जो जनरेशन जो गैप की जो बात कही जाती है कि आपस में जो कम्युनिकेट करने की जो स्थितियां प्रायः उसके वजह से संयुक्त परिवार में दिक्कतें आती हैं, अर्थात पिता और पुत्र का जो संबंध है या तो वह मित्रवत हो जाए या नहीं तो वह फिर जो है दोनों में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है और ये घर घर की बात है। लेकिन जो दादा होते हैं, दादा से और उन बच्चों का जो अटैचमेंट होता है वो ज्यादा होता है। तो इस संबंधों के आधार पर बुद्ध यानी कि वह जो है छोटा बच्चा हो गया और दादा के रूप में यहाँ भूमिका के रूप में यहाँ पर जो है शनि हो गए। शनि अनुशासन सिखाएंगे, शनि संस्कार सिखाते हैं। शनि जो है वह सदैव अपने अनुभवों को शेयर करके उस कुमार को जो है संसार में जीने के लायक वह बनाते हैं। तो यहाँ पर तो यह युति अच्छी है। हाँ, लेकिन ये कर्म की बात, क्योंकि शनि अत्यधिक श्रम कराने वाले ग्रह हैं, लेकिन बुद्ध जो है वो श्रम करना नहीं चाहते, कम ही समय में उनको उपलब्धि और कम मेहनत में उनको जो है लाभ मिलना चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। तो यहां पर जो है थोड़ा सा मतभेद होता है। यदि करियर की स्थिति रहेगी, यानी कि यह युति यदि दशम भाव में है, तो वहां पर जो है निश्चित रूप से करियर को लेकर के थोड़ी सी उलझन की स्थिति देखी जाएगी। लेकिन यह स्थान शनि का होता है, यहां शनि अत्यधिक प्रबल होंगे और यहां पर अपने अनुभवों का वो लाभ लेकर के व्यक्ति एक अच्छे पोजीशन में उसको नौकरी या यदि वो व्यापार खुद का करता है, तो बुध चूंकि व्यापारी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो दोनों में ही दशम स्थान में यहां पर जो है शुभता देखी जाएगी। हाँ, शनि यदि दशम स्थान में है तो इनकी जो तीसरी जो दृष्टि है वह निश्चित रूप से 12वें भाव में पड़ेगा, द्वादश स्थान में। यदि विदेशी संस्थाओं से जुड़ करके यदि इनको धन की या उस क्षेत्र में यदि पराक्रम या कर्म या प्रयास करते हैं तो इनको ज्यादा सफलता मिलेगी यदि व्यापार करते हैं तो। किंतु घरेलू जो व्यापार हैं उनमें इनको उतनी सफलता या प्रसिद्धि नहीं प्राप्त होगी, चूंकि शनि की जो है तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ रहा है। उसके अलावा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे ही यदि द्वितीय स्थान में है तो वहां बुध प्रबल हो, क्योंकि बुध वहां कारक है। तो शनि और बुध जब वहां कारक है, शनि भी वहां कुछ नहीं कर सकते, चूंकि वहां न्यूट्रल रहेंगे। वहां शनि दूसरे भाव के फल को बिगाड़ेंगे नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कुटुंब से थोड़ी दूर रहते हैं,
परिवार, पारिवारिक या संयुक्त परिवार को से जो थोड़ी सी वह जो अपने आप को रिजर्व जो है रखते हैं, यानी कि दूर रखते हैं। इनकी वाणी में थोड़ी कर्कशा होती है। लेकिन बुध यहाँ पर व्यापारी है तो धन की स्थिति अच्छी बनाएंगे। बुध यहाँ पर चूंकि उनकी वाणी जरूर कर्कश हो सकती है शनि की वजह से, लेकिन मैं इतना जो अनुभव मेरा है, जो अन्य लोगों की कुंडलियों को देखने के अनुसार, ये बड़े चालाक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जब उनकी वाणी में भी स्वार्थ झलकता है और अपने ग्रोथ के लिए यह जो है किसी भी प्रकार का कपट छल का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि शनि और बुध की युति है तो दोनों ही नपुंसक ग्रह है। इनके अंदर निष्ठुरता होती है, इनके अंदर भावनाएं या भावात्मकता नहीं होती। तृतीय भाव में यहां पर शनि प्रबल हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद इनको सफलता मिलती है। बुध यहाँ प्रबल उतने नहीं देखे जाते। हाँ, यदि बुध यहाँ पर और शनि और यह युति यदि 3 या 6 नंबर में हो रही है तो यहाँ पर बुध की प्रबलता देखी जाएगी, जिसकी वजह से कम मेहनत करने के बाद भी इनको सफलता मिल जाएगी। करियर में, नौकरी में, या यदि कोई इनका स्वयं का कोई बड़ा प्रकल्प है यानी कि प्रोजेक्ट है तो उसमें इनको सफलता मिल जाएगी। चतुर्थ भाव में चूंकि यह माता मित्र का भाव होता है, सहयोगियों का भाव होता है, तो यहाँ पर यह दोनों ही ग्रह अनुकूल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मातृ यानी कि माता को न्यूरो से संबंधित समस्या देंगे, चाहे स्त्री की या पुरुष की, किसी की भी कुंडली हो, तो यहाँ पर जो है न्यूरो की समस्या देंगे, यहाँ मानसिक तनाव देंगे। जो आपको पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होना था उसको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ बैठकर शनि 10वें स्थान को देख रहे हैं। राज्य शासन या राज्य के द्वारा जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलेगा। अर्थात सरकारी नौकरी से संबंधित जो है यदि आप प्रयास या ट्राई कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा, अत्यधिक मेहनत करने के बाद कहीं सफलता मिलती है। पंचम स्थान, ये जो स्थान है गुरु का स्थान है। यहाँ पर शनि और बुध दोनों ही ग्रह शुभता प्रदान करते हैं, और ऐसे शुभता का मतलब यहाँ पर अत्यधिक शुभता आपके जो है सांसारिक जीवन के लिए नहीं या सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा वैराग्य देते हैं, धर्म के प्रति व्यक्ति का झुकाव देते हैं। लेकिन ये भी बात है कि वो बहुत ज़्यादा कट्टरता इनके अंदर नहीं देखी जाती। इनके अंदर जो है किसी अन्य धर्मों या अन्य संप्रदायों के प्रति भी झुकाव रुझान देखा जाता है। इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, पंचम स्थान है। जब भी ये कुछ बोलेंगे तो गुरु का जगह है, और यहाँ पर जो है गुरु और बुद्ध दोनों का सादृश्य सिद्धांत के अनुसार बुद्धि और ज्ञान विवेक दोनों के कारक हैं, तो यह बुद्ध प्रबल कहे जाते हैं। हालांकि बुद्ध इसके बाद जो है तो ये बहुत यहाँ पर बुद्ध की प्रबलता अच्छी देखी जाती है। बुद्धिमत्ता, व्यापार की प्रवीणता आदि आदि चीजें। यही शनि और बुध की होती है छठे भाव में हो। छठा भाव शत्रु का है, रोग का है। प्रायः ऐसे लोग को यदि कोई बीमारी होती तो लंबे समय तक चलने वाली होती है, इसलिए क्योंकि बुध के साथ युति है। तत्काल निर्णय लेने में थोड़ा ये लोग असहजता महसूस करते हैं, लेकिन होते अनुभवी हैं और इनके अनुभव का लाभ इनको मिलता भी है। किंतु शनि की जब भी विंशोत्तरी महादशा आएगी उस समय थोड़ी सी इनको स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना चाहिए। यही युति अगर यदि सप्तम भाव में होता है तो लग्न को देखते हैं शनि, लेकिन बुध सप्तम भाव में व्यापार को में वृद्धि करते हैं। यदि ऐसे लोग व्यापार करें या ऐसे लोग वकील या ऐसे लोग यदि किसी ऐसे प्रोफेशन जो कि बुद्ध से संबंधित हो, रिलेटेड हो, उसमें इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। जैसे हमारे डिजिटल में हो गया, मार्केटिंग का कार्य हो गया, कोई एजेंसी चला रहे हैं तो उसमें इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यही युति यदि अष्टम में है शनि के साथ, यहाँ शनि कारक होकर के उस व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाते हैं, उस व्यक्ति को तंत्र मंत्र का ज्ञाता बनाते हैं, उस व्यक्ति को कैसे और कब कहाँ कैसे क्या बोलना है इसका एक अच्छा सा अनुभव देते हैं। और बुद्ध साथ में है तो वाणी भी देंगे, एक आकर्षक वाणी इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ अब अष्टम में बुद्ध और शनि की युति नुकसान क्या करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर चर्म से संबंधित स्किन प्रॉब्लम देते हैं, और ऐसे लोगों के बाल भी जो है
कम देखे गए हैं या बाल से संबंधित दिक्कत भी देते हैं। नवम भाव में शनि और बुध की युति, यह कुल मिलाकर के बेहतरीन युति कहा जाएगा। करियर में ग्रोथ इस ऐसे व्यक्तियों का लगभग 42 साल के बाद होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से जब भी होगा तो इस व्यक्ति का अच्छा उन्नति होगा। धर्म के प्रति इनका झुकाव रुझान नहीं होता, केवल यह मात्र कर्म के प्रति इनका झुकाव रुझान होता है। और ऐसे लोग प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई बार अपने परिवार वालों से इनको या तो दूर कर दिया जाता है या स्वयं दूर हो जाते हैं। दसम स्थान का हमने बता दिया था। अब एकादश भाव में बुध यहाँ अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। ऐसे लोगों का एकमात्र लक्ष्य या ध्येय होता है पैसा कमाना। उसके लिए निरंतर सदैव प्रयासरत रहते हैं और इनको सफलता भी एक के बाद एक मिलती रहती है। कम उम्र में अधिक धन की प्राप्ति एकादश स्थान में बुध शनि, चूंकि शनि का यह मूल त्रिकोण का स्थान है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अत्यंत लाभकारी और शुभताप्रद यह युति 11वें भाव में देखी जाती है। 12वें स्थान में हमने आपको बताया कि वहां पर मोक्ष का कारक है, विदेश का कारक। यदि आप अपने देश में व्यापार बिजनेस करके चाहें कि आप ग्रोथ कर ले तो संभव नहीं दिखता है या कम आपको प्रोग्रेस मिलेगा। यही व्यक्ति यदि विदेशों में या विदेशी संस्थान से या विदेशी सामानों से संबंधित यदि एक्सपोर्ट और उसका यदि कार्य करते हैं, आयात निर्यात का, तो इसमें इनको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और यदि पुनः दूसरे एक युति यानी कि बुध के साथ जब राहु आते हैं तो एक दोष बनता है, जड़त्व दोष। उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आप जरूर देखते रहिए इस कार्यक्रम को। आप सभी से पुनः आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।